नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। लगभग 20 दिनों के आंदोलन के बाद झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी कल बैठक में बैठते हैं। 6 विधायकों के साथ में फैसला आता है। इन लोगों ने भारी मन से स्वीकार भी किया, ऐसा इनका जो प्रतिनिधि मंडल के जो शीर्ष हैं उनका कहना था। अब वापस से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि हमारा जो आंदोलन है वो लगातार चलता रहेगा। कुछ मसले जो हैं हम लोगों का अभी तक सुलझा नहीं है। इस बात को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए तमाम जो झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी हैं उनसे हैं वो हैं बात करेंगे। कल आप लोगों की मीटिंग हुई, आप लोगों ने स्वीकार भी लिया था और फिर आज क्या हुआ अचानक? देखिए सर, हम लोग जब मीटिंग में गए थे तो हमें बताया गया था कि प्रदेश के मिनिस्टर लोग आएंगे बैठक में, कैबिनेट के सदस्य होंगे, लेकिन हम लोग को वहाँ बैठने के बाद सर वहाँ पे विधायक लोग आते हैं, मीटिंग होती है सर। हम लोग को लगा कि हमारी भावना को समझा जाएगा, लेकिन इस तरह से 5-6 घंटे 7 घंटे मीटिंग तक एक तरह से होता है सर। हम लोग नए हैं, गांव देहात से आए हैं, ये तामझाम की दुनिया को हम लोग नहीं देखा है सर। सच्चाई यही है कि तामझाम जो लंग लिफाफ होते हैं, बहुत इस तरह के बनाए जाते हैं माहौल, उसको नहीं देखा था। कहीं ना कहीं सर किसी का दबाव और प्रेशर, जो मनोवैज्ञानिक दबाव कहा जा सकता है, मैंने विरोध भी किया था सर, लेकिन हमें बार बार डांट दिया जा रहा था और विधायकों द्वारा ऐसे होगा वैसे हो जाएगा। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर फॉरेस्ट और उत्पाद का विभाग अलग होते हैं, वो गृह विभाग से अलग हैं, तो हमें फॉरेस्ट विभाग में कैसे वो हमको देंगे रिजर्वेशन? हमने इसका विरोध किया था वहाँ पे। डांट कौन रहे थे? तो वहाँ पे कुछ विधायक थे, मैं गिरिडीह के विधायक जो थे जो सोनू, वो बार बार हमारी भावना को समझ नहीं पा रहे थे। हम भी फिर भी एक्सेप्ट करके चलो कोई गार्जियन डांट रहा है, लेकिन सर हम पूछ रहे थे तो हम लोग जब वहाँ से समझौता करके आए सर यहाँ पे, लेकिन जिसको नौकरी करनी है सर 2200 के जनसंख्या में जो खड़े हैं, इन्होंने मेरा विरोध किया सर। इन लोगों नहीं माने, क्योंकि इन लोग का मानने का कारण है सर, हम प्रतिनिधि होकर सम्मान उनका दिया समझ सकते हैं, क्योंकि 2 बार समझौता हुआ था। 20 में भी आंदोलन आप लोगों ने चलाया था, उसमें माननीय पेयजल मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के द्वारा हमें 15 दिन का आश्वासन देकर के ठगा गया। 21 में आंदोलन किए, अपने आप को मुख्यमंत्री का दूध बताते हुए बंधु तिर्की जी ने, तत्कालीन विधायक मांडर, वो समझौता किए कि 60 दिन में आपका यही मंच है, आप लोग दिखाए मिठाई खिलाए थे। उनका भी बात यही कागजी कार्रवाई पर हुआ था, यही समझौता पत्र। उस समय तो सेक्रेटरी सचिव, मानवाधिकार आईजी सबका सिग्नेचर था, आज तो कुछ है ही नहीं है। और फिर यही सादा कागज पर लिख करके टाइप करना, ये सर रास नहीं आया हम लोगों को, क्योंकि हम बस में भी आ रहे थे तो सोचते आ रहे थे कि हमसे गलती हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हमें नहीं करनी चाहिए थी कॉन्फ्रेंस। इसमें कहीं कोई पॉलिटिकल चीज़ नहीं है। लोगों का जो प्रेशर, जो फोन का कॉल था, वो हम लोगों को विचलित कर रहा था। और ये जो हमें लग रहा है कि फिर सरकार हमें ठग रही है, सरकार सही में हमें मेरे बारे में सोच रही है, तो वेतन वृद्धि पर पुनर्विचार करे, एक्सटेंशन पर पुनर्विचार करे। बाकी उनकी सभी मांग जो दे रहे हैं हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वेतन को फिर से पुनर्विचार करे। अब एक्सटेंशन जो है उसको 60 साल करने का काम करे और इस बार का कैबिनेट में हमें लागू करें। कैबिनेट में लागू कर देंगे जब तक हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक गांधीवादी विचारधारा में, अनुशासन में रख के हम लोग आंदोलन करेंगे और वो कैबिनेट में लागू कर देंगे। खुशी खुशी सभी कैबिनेट के मंत्रियों को, विधायकों को मिठाई खिला करके उनका आशीर्वाद लेकर के हम लोग गिरिडीह जिला चले जाएंगे। तो कल ये जब यही चीज़ हुआ तो कल बैठक में आप लोगों ने क्यों इसका विरोध किया? सर आपने देखा विरोध हम लोगों ने किया है सर। हमें नहीं बोला गया, मेरे प्रतिनिधि द्वारा यह बोला गया था कि हम लोग भारी मन से समझौता कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं सर कि वहाँ कितना प्रेशर होगा कि वो रो रहा है, अगला बोल रहा है कि भारी मन से हम समर्थन कर रहे हैं, ये समझौता पत्र पर सिग्नेचर कर रहे हैं, लेकिन इसको ये नहीं माना जाए। ये बोला गया है कि हम, आप लोग को भी बोला गया है कि चलिए वहाँ ग्राउंड में हम लोग कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो इस सच्चाई है सर कि वहाँ पर कुछ ना कुछ इस तरह का प्रेशर और दबाव थे, जिसके चलते मान लिया गया है था। तो अब आगे की क्या रणनीति? आगे का रणनीति है सर, हम लोग शांति से बैठे रहेंगे, सरकार हमारी बातों पर पुनर्विचार करे। अगर अपना झारखंडी माटी होने का अगर दावा करने वाली सरकार, हम लोग भी जानते हैं कि झारखंड के माटी के लाल हैं लोग, मुख्यमंत्री महोदय, तो अपने झारखंडी बेटों के बारे में सोचे। समझौता सर एक टेबल पर बार बार होती है सर। इरविन समझौता से लेकर के गांधी जी 3-3 बार गोलमेज सम्मेलन किए थे सर, एक सम्मेलन में नहीं क्लियर हुआ था। तो समझौता हो सकती है सर, आज फेल हुआ है, कल लागू करें, फिर से वो बोला है सर। या सही में ही तैसी है तो वहाँ बीचे ग्राउंड पर सबके सामने खुले मन से कह देवे, हम लोग मान के सर चले जाएंगे। लेकिन ऐसे जिला नहीं जाएंगे सर, वर्दी खोल के जाना होगा, उतार के इनको दे देंगे, पहने क्या करेंगे हम लोग, फिर इसके बाद बिना नौकरी कैसे ले जाएंगे सर। आपका क्या नाम? मेरा नाम बिनीशा तिर्की है। अब कल बैठक हुई, सब कुछ क्लियर हो गया, फिर आप लोग अब वापस विरोध कर रहे हैं?
कैसे विरोध नहीं करेंगे सर, कैसे विश्वास कर ले हम सरकार के ऊपर। देखिए तो यहाँ पे अगला बार भी 2020-21 में भी हम लोग यहाँ पे आंदोलन आ चुके थे, उसमें भी लिखित में भी मौखिक में भी मिला था, लेकिन हम लोग का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही हम लोग को ठका गया और हम लोग वापस चल गए, अपना अपना जिला चल गए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो अभी कैसे विश्वास कर ले, लिखित में मिले चाहे कुछ भी मिले, हम लोग कैबिनेट में पास करें तो हम लोग चल जाएंगे सीधे सीधे। अभी जब तक हम लोग कैबिनेट में पास नहीं करता है तब लोग यहाँ पे हम लोग शांतिपूर्ण ही बैठे रहेंगे, जब तक हम लोग का क्लियर नहीं होता तब तक नहीं जाएंगे। एक तो वर्दी रहेगी, एक तो वर्दी यहाँ पे छोड़ के चल जाएंगे, नौकरी छोड़ के चल जाएंगे सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रंजीत यादव हुआ। रंजीत जी, कल बैठक हुई, आप लोगों ने सहमति भी जता दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, उनकी जो बातें थी वो भी आप लोग मान गए, फिर आप जाके एक नया इसमें मोड़ देना, ये क्या विधायक लोग का शर्म आ रहा है क्या कि मोराबादी में आने के लिए हमारा दोस्त को लेके बरकला रहा है, हम लोग के हमारा आंदोलन तोड़ रहा है? क्यों तोड़ रहा है? गांव में जाता है, वोट मांगता है, गांव में वोट मांगता है। अब यहाँ आने में उनको शर्म आ रहा है? यहाँ विधायक जी के 6 विधायक के हम लोग का नाम पता नहीं है कि क्या नाम है, क्या कौन चीज़ है उन लोगों से पता नहीं, हम लोग नहीं है। ऐसा विधायक भेजा गया कि हम लोग लगता है कि कुछ मैंने समझ में आता नहीं, उन लोग बोले आता है चले आता है, पता नहीं हम लोग नहीं है। आना है मोराबादी में उन लोग है, गाँव देहात में जाता है, वोट मांगता है। क्यों वोट मांगता है वहाँ? समझ लेना विधायक जी। अभी आप मेरा दोस्त लोग के लेकर वहाँ बरकला रहे हैं ना, अब हम लोग आंदोलन तोड़ रहे हैं, आंदोलन टूटेगा नहीं बता दे रहे हैं। जब तक हम लोग मांग पूरा नहीं होता है 14 अगस्त तक, 15 अगस्त के हम लोग आंदोलन यहाँ आंदोलन हम छोड़ के अपना वर्दी छोड़ के हम जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब आना है विधायक जी लोग को, मंत्री जी लोग को, हेमंत सोरेन जी, आप मोराबादी में आप आइए और हम लोग सामने वार्ता कीजिए। हम लोग नहीं जाएंगे। यानी कि आप लोगों को प्रतिनिधिमंडल पे विश्वास नहीं है? प्रतिनिधि पर हम लोग विश्वास है, मगर हमारे प्रतिनिधि पर हम लोग को बलगलाया जा रहा है। वहाँ जाकर दबाव देता है कि आप लोग जेल भेज देंगे, ऐसे कर दो, वैसे कर देंगे। कहाँ ऐसे करेगा? सामने करो, जेल भेजना, सबके जेल भेजो। किसने बोला है सर? वहाँ पर बलगलाता है, मेरे दोस्त लोग बलगला दिया, वहाँ बलगला के भेजा गया। जेल वाली बात कौन? मेरा दोस्त लोग रो रहा था यहाँ के, ऐसे थोड़ा होता है। सामने आके विधायक जी सामने आके बात करे औकात है तो। आपका क्या नाम है? शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र जी, वापस आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, क्या परेशानी क्या हो गई जब सब कुछ क्लियर हो चुका था? आप लोगों ने आज मोराबादी खाली करने की बात कही थी। मेन बात है कि 2020 में और 2021 में सरकार का झूठा आश्वासन हम लोग को मिला, इससे चलते विश्वास नहीं है, विश्वासघात है। इसके चलते हम लोग है कि पुनः विचार करेंगे, लेकिन करेंगे कब? जब हम लोग के कैबिनेट आओ, आपका मेरा वेतन वृद्धि बढ़िया अच्छा खासा हो, तब यहाँ खुशी से जाएंगे, न तो हम लोग के आंदोलन मोराबादी में जारी रहेगा। तो ये तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, सहायक पुलिसकर्मी, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वेतन वृद्धि को लेकर के लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है। इसके अलावा जो समायोजन की बात आती है उसको लेकर के भी परेशान हैं, कह रहे हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं कर। इसके अलावा देख सकते हैं कि यहाँ की जो तस्वीरें हैं, तमाम जो झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी हैं वो आज भी कहीं ना कहीं नाराज़ हैं, परेशान हैं और सरकार के खिलाफ आक्रोशित भी हैं। इनका कहना है कि जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हमारे साथ विवेक जी हैं। विवेक जी, कल वार्ता हुई, सब कुछ क्लियर हो गया, फिर क्या परेशानी होगी? वार्ता हुई, क्लियर भी हुआ, ये स्वीकारते हैं, लेकिन एक प्रतिनिधित्व के तौर पर हम कुछ बिंदु पर अपना कमजोरी रहा जो कि नहीं होना चाहिए था, जिसके लिए गए थे सहायक पुलिस परिवार के लिए। उसमें फिर मीटिंग के आने के बाद बोला गया कि भैया आपका हम बात का सम्मान करते हैं, आप ऐसे भी बोल दीजिएगा तो हम छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन उन लोग का मन है कि कुछ बिंदु है जो कि 2020 में भी इसी तरह के सहमति दी गई थी, वार्ता हुई थी और हम भी सहमति दिए थे, सरकार भी दी थी, जो कि अब तक उसका काम नहीं हुआ। और 2021 में भी इस बिंदु पर सहमति बनी थी, काम नहीं हुआ। तो इतना गहरा विश्वास हो गया है कि बोल रहे हैं कि भैया आप मान रहे हैं उसको मानिए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे हो, कैबिनेट से सहमति लेने तक आप उस पर मांग रखिए। और जो सहमति बनी है उस पर हम सरकार से कहते हैं एक बार पुनर्विचार के मौका दिया जाए, आग्रह है, और उसके बाद कैबिनेट से हमको सहमति दिलाकर उसका इम्प्लीमेंट हो और उसके फिर आंदोलन समाप्ति को हम लोग बढ़ेंगे। जब मंजूर नहीं था तो कल आप बैठक में बैठे थे, उसी समय बहिष्कार करते? देखिए, हम भारी मन से, आप भी देखे होंगे, भारी मन से स्वीकार, क्योंकि कुछ परिस्थितियां बनी थी या बनाई गई थी, जो भी था। अब एक प्रतिनिधि के तौर पर हम यहाँ सफल रहे, ये मेरा कमजोरी है, मैं स्वीकारता हूँ। लेकिन गलती कहें या जो भी कहें,
हम इसी सहमति को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस पर थोड़ा पुनर्विचार की मांग करते हैं और इस पर लाभ कैसे मिले, क्योंकि 2 बार धोखा मिल गया इसी आश्वासन पर। वो लाभ के ओर सरकार दिलाने के ओर कदम बढ़ाए कैबिनेट के माध्यम से, जैसे भी हो, उसके बाद हम लोग आंदोलन की समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। आपके साथियों के द्वारा कहना है कि वहाँ विधायक लोग दबाव बना रहे थे आप पे। देखिए, इस बात को कहना गलती नहीं है, कुछ आंशिक दबाव थे, क्योंकि वन वे जैसा बनाया गया था कि स्वीकार लो बाबू फिर मिलेगा, ऐसे जिद नहीं करा जाता है। तुम बात समझो, सरकार के साथ संघर्ष ठीक नहीं है, से हम लोग जा रहे हैं, अगर तुम लोग नहीं स्वीकारेगा तो फिर कोई पूछने वाला नहीं है, तो कोई नहीं सुनने वाला मिलेगा। फिर उठ के भाग जाते थे, फिर आते थे, फिर भाग जाते थे। तो इसमें थोड़ा वहापोह की स्थिति बना और एक माइंड साइकोलॉजी फिट करने का प्रयास किया कि आज किसी तरह से इन लोग को मनवा देना है, क्योंकि मीडिया से बोला गया कि वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। अब भारी मन से हम लोग चाहते थे कि मोराबादी से वहाँ आंसू निकले, हम नहीं चाह रहे थे, लेकिन मजबूरी में बोलना पड़ा, गधा को भी, जो भी समझिए। तो मेरा एक कमजोरी रहा कि भविष्य में चाहेंगे कि ऐसा ना हो। सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार पुनर्विचार किया जाए माननीय, और उसको फलाफल कैसे मिले उसके ओर कैबिनेट की ओर बढ़ा जाए और उसके बाद आंदोलन समाप्त की ओर जाएगी। कल आपने कहा कि आज 12 बजे तक मोराबादी मैदान खाली कर देंगे, आंदोलन को ख़त्म कर देंगे। अब आगे की क्या रणनीति होगी? उस पर हम माफ़ी मांगते हुए यू टर्न होते हैं। आगे की होगा कि शांतिपूर्वक अनुशासन में मोराबादी में बने रहेंगे और पुनर्विचार जब तक होती है, सरकार जो कदम बढ़ाई है एक कदम और बढ़ा दे और कैबिनेट के माध्यम से, अन्य माध्यम से कैसे लाभ मिले, तब तक हम लोग यहाँ शांति से बने रहेंगे। तो ये तमाम जो सहायक पुलिसकर्मी हैं झारखंड के, इनका कहना है कि अब जब तक कैबिनेट से पास नहीं करा दिया जाता है तब तक हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण आंदोलन करते रहेंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इनकी जो बातें हैं वो हेमंत सोरेन कब मानते हैं और इनका जो वादा है, चाहे इन्होंने मतलब इनकी जो मांग है वो कब तक इनका पूरा हो पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी विकास को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ 22 को। धन्यवाद।